हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपीडिया। ये हम लोग का डेफिनेट इंटीग्रेशन का पार्ट 3 है। इसमें हम लोग टाइप 3 के क्वेश्चन करेंगे। तो देखो इस साइड में आपको स्क्रीन पे दिख गए होंगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखो सामने, उनकी लिमिट्स देखो अब एक बार। पहली लिमिट क्या है 0 टू पाई, दूसरी लिमिट 0 टू पाई, तीसरी लिमिट 0 टू पाई, देन 0 टू पाई बाय 4, 0 टू पाई बाय 2, 0 टू पाई बाय 2। ठीक है, तो ये देखो सबकी लिमिट आपको दी हुई है यहाँ पर। अब एक चीज देखो यहाँ पे समझना कि हमारे पास जब भी लिमिट यूज करते हैं हम लोग, जब प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो हमारे पास 0 टू a के लिए एक ही फॉर्मूला है। 0 टू a 0 टू a 0 टू अरे 0 टू a f of x dx that is equal to 0 to a f of a minus x dx। सही है, तो हम लोग ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे इन सारे क्वेश्चंस में। ठीक है, और थोड़ा बहुत हम लोग को सब्स्टिट्यूशन की भी नॉलेज होनी चाहिए कि सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं, तो इनडेफिनेट में हमने पढ़ा। ठीक, तो मैं स्टार्ट करता हूँ पहले क्वेश्चन से। क्या दिया हुआ है 0 i, इसको पहले तो i मान लो। क्या मान लो इसको i, तो i इज इक्वल टू 0 टू पाई x साइन x साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx। ये क्वेश्चन दिया हुआ। अब इसमें मैं ये प्रॉपर्टी लगाऊंगा, तो i इज इक्वल टू 0 टू पाई x की जगह कितना हो जाएगा पाई माइनस एक्स इंटू साइन पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स का, देखो कॉस स्क्वायर लिखूं या कॉस का होल स्क्वायर लिखूं, बात एक ही है। अब ये बन जाएगा i इज इक्वल टू 0 टू पाई साइन पाई, ये हो गया पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स कितना होता है भाई, साइन एक्स होल डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स होता है माइनस कॉस एक्स, और माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा कॉस स्क्वायर एक्स, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स होल डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। यदि i प्लस आई कितना हो जाएगा अभी 2i, दैट इज 0 टू पाई। अब इन दोनों का एलसीएम क्या होगा सेम, तो नीचे आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अगर मैं न्यूमरेटर की बात करूं, देखो एलसीएम अगर सेम न्यूमरेटर को डायरेक्टली ऐड कर लो तो कितना हो गया 1 प्लस साइन एक्स सॉरी एक्स साइन एक्स प्लस पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, तो एक्स साइन एक्स जाएंगे तो ये कितना बचेगा पाई साइन एक्स dx। ये आ गया। अब पाई प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, तो पुट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। तो देखो इसका डेरिवेटिव ऊपर बैठा हुआ, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt, तो साइन एक्स dx इज इक्वल टू माइनस dt। मतलब इसको मैं लिख सकता हूं 2i इज इक्वल टू, ठीक, पाई साइन एक्स, पाई को ले लो बाहर और साइन एक्स डीएक्स हो गया माइनस डी टी इज इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर। आ गया इतना। अब एक और चीज, जब हमने पूरा फंक्शन एक्स की जगह टी में लिख दिया तो लिमिट भी एक्स की जगह किसकी आएगी टी की। तो एक काम करो, यहाँ पे पहले 0 पुट करो। जब x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो cos 0, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, और जब x की वैल्यू पाई पुट करोगे x इज इक्वल टू पाई, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, तो 2i इज इक्वल टू 0 टू सॉरी हम लोग इसकी लिमिट लेंगे t की, तो t की लिमिट जा रही है 1 टू -1, 1 टू -1। जब x 0 है तो t 1 है, जब x पाई है तो t की वैल्यू -1, तो 1 टू -1 गया। अब क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन, तो 2i इज इक्वल टू माइनस पाई, ठीक है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होता है, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर, दैट इज tan इनवर्स t फ्रॉम 1 टू -1। तो ये कितना आएगा 2i इज इक्वल टू माइनस पाई tan इनवर्स -1, दैट इज माइनस पाई बाय, चलो लिखता हूं मैं tan इनवर्स -1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 आएगा। तो ये कितना आएगा 2i इज इक्वल टू माइनस पाई इंटू माइनस पाई बाय 4 माइनस
और tan इनवर्स 1 कितना होता है पाई बाय 4, तो माइनस 2 पाई बाय 4, तो 2i इक्वल टू माइनस पाई इंटू माइनस 2 पाई बाय 4 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 जा, तो i इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 4, ये आ गया तुम्हारा आंसर। इजी पक्का, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हुआ हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन 0 टू पाई। देखो जब मैं करवाता हूँ ना क्वेश्चन तो अपनी कॉपी में साथ साथ में लिखते रहो, ऐसा नहीं कि वीडियो एक बार खत्म हो जाएगा उसके बाद एक साथ पूरा लिखेंगे, ठीक, ज्यादा अच्छे समझ में आती चीजें। तो अगला क्वेश्चन है 0 टू पाई इंटीग्रेशन, इसको आई मान लेता हूँ, दैट इज 0 टू पाई x tan x x tan x अपॉन sec x प्लस tan x sec x प्लस tan x dx, ठीक है। अब क्या करेंगे इसका सेम दोबारा, सब में यही देखो, टाइप मेरा टाइप वाइज लेकर आया क्वेश्चंस को, तो सब में यही प्रॉपर्टी लग रही होगी मेरी। तो i इज इक्वल टू 0 टू पाई पाई माइनस एक्स tan पाई माइनस एक्स होल डिवाइड बाय sec पाई माइनस एक्स प्लस tan पाई माइनस एक्स dx, लिख सकता हूं, ठीक है। अब भाई i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई, इसको लिखूंगा मैं पाई माइनस एक्स tan पाई माइनस एक्स, सेकंड क्वाड्रेंट में tan पाई माइनस मतलब माइनस tan x, तो माइनस tan x होल डिवाइड बाय sec पाई माइनस x सेकंड क्वाड्रेंट, दैट इज माइनस sec x tan पाई माइनस x माइनस tan x dx। अब इन दोनों में से माइनस कॉमन निकालूंगा और ये माइनस सब क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो ये दोबारा से ऐसे ही आ गया, इजी सब लोग। तो अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू पाई, फिर कितना आएगा पाई tan x माइनस x tan x होल डिवाइड बाय sec x प्लस tan x dx, इजी। अब मैं इक्वेशन 1 को, ये मेरी इक्वेशन 1 और ये मेरी इक्वेशन 2, इन दोनों को ऐड करूंगा तो देखो दोनों का एलसीएम सेम है, x tan x क्या हो गया कैंसिल, तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई, ऊपर आएगा पाई tan x अपॉन sec x प्लस tan x आ गए। अब देखो ये जो x वाला पार्ट था ये मेरा हट चुका, पिछले क्वेश्चन में यही था कि दो फंक्शन जो इनटू में थे एक फंक्शन मेरा हट जाता है। अब क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर लो, तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई, ऊपर कितना आएगा भाई पाई, पाई को एक काम करो बाहर निकाल लो, तो पाई बाहर लिख देंगे, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे सर tan x अपॉन sec x प्लस tan x इंटू sec x माइनस tan x होल डिवाइड बाय sec x माइनस tan x dx आएगा। तो 2i इज इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई, तो ऊपर आ गया, इंटू करो एक बार, ऊपर आ गया sec x tan x माइनस tan स्क्वायर x होल डिवाइड बाय sec x माइनस tan x इंटू सॉरी sec x प्लस tan x, sec x माइनस दैट इज sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है। अब भाई ये 10th क्लास का आइडेंटिटी बेसिक बिल्कुल, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x कितना होता है 1, तो 2i इज इक्वल टू पाई फ्रॉम 0 टू पाई sec x tan x माइनस, अब देखो tan स्क्वायर x मैं जानता हूं sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x कितना होता है 1, तो tan स्क्वायर x कितना जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 1, तो इसको लिखता हूं माइनस sec स्क्वायर x माइनस 1 dx, ये आ गया पूरा इंटीग्रेशन मेरा, है ना। तो क्या करूंगा मैं 2i इज इक्वल टू पाई फ्रॉम 0 टू पाई, ये आ गया sec x tan x माइनस sec स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस x dx, इजी। sec x tan x का इंटीग्रेशन दैट इज sec x, तो पाई इंटू sec x माइनस sec स्क्वायर x का tan x
प्लस एक्स, सॉरी 1 का इंटीग्रेशन, 1 तो 1 रहेगा, 1 का इंटीग्रेशन कितना आएगा x फ्रॉम 0 टू पाई। इजी। अब वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। तो पाई इक्वल टू सेक पाई, कॉस पाई होता है -1, तो सेक पाई भी -1, 10 पाई 0 प्लस पाई, ये अपर लिमिट होगी माइनस लोअर लिमिट, सेक 0 1, 10 0 0 प्लस 0, ये पूरा आ गया मेरा। तो ये कितना आ गया मेरा, तो 2i, ये 2 आया मेरा, तो 2i इज इक्वल टू पाई -1 प्लस पाई -1 हो गया ये, तो दैट इज -2 प्लस पाई, तो 2i इज इक्वल टू पाई -2, तो i इक्वल टू पाई -2/2, हाँ ना, ये -1, हाँ ठीक है, पाई -2/2, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे हम लोग ये वाला क्वेश्चन। आगे बात करता हूँ मैं, अगला क्वेश्चन देखो भाई, उसकी भी लिमिट देखो एक बार, कहां से कहां तक जा रहा है, 0 टू पाई, ठीक है, 0 से लेकर के पाई तक जा रहा है, और 1 अपॉन x अपॉन 1 प्लस 0 टू पाई तक जा रहा है, x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स साइन अल्फा, 1 प्लस साइन एक्स साइन अल्फा dx, दैट इज इसको आई मान लेता हूँ, ठीक है। देखो क्वेश्चन यहाँ से क्लियर नहीं होता मेरे को, तो देखने में दिक्कत आती है। तो i इक्वल टू 0 टू पाई x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स साइन अल्फा। अब क्या करेंगे, सेम आइडेंटिटी लगा देंगे, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई लगाएंगे, तो पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स साइन अल्फा dx, आया ना। तो i इज इक्वल टू 0 टू पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स कितना होता है भाई, साइन एक्स इंटू साइन अल्फा dx। ये इक्वेशन 1 है हमारी, और ये इक्वेशन 2, दोनों का देखो एलसीएम सेम है, वो एक जगह x है, एक जगह पाई माइनस एक्स है, x से x कैंसिल, तो ऐड करता हूँ मैं उनको, 2i दैट इज 0 टू पाई। सेम काम कर रहा है दो क्वेश्चन में, अब समझ में आ गया, वो थोड़ा फास्ट करता है। x कैंसिल, तो कितना आ गया, पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स साइन अल्फा dx, तो 2i का वैल्यू कितना आएगा, तो 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई, तो पाई अपॉन 1 प्लस, अब देखो आइडेंटिटी है, साइन 2x इज इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, है आइडेंटिटी, लगा दो। तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, और यहाँ पे आएगा साइन अल्फा डी, क्योंकि ये पार्ट कांस्टेंट है, आएगा समझ, साइन अल्फा। अब क्या करो, एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 यहाँ पे जाएगा, है ना, और ये चीज ऊपर भी जाएगी, और हम जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 इज sec स्क्वायर x/2, या इसको ऐसे ही छोड़ोगे तो ऐसे ही छोड़ोगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 यहाँ पर रखो और इसको ऊपर लेके जाओ, तो 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई, ये ऊपर जाएगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 इंटू पाई, पाई को ले लो बाहर, तो पाई बाहर ले लेते हम लोग, तो 2i इज इक्वल टू पाई, ये ऊपर गया अपॉन, ये एलसीएम में जाएगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस 2 tan x/2 आएगा इंटू साइन अल्फा dx, दिस इज इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई। आप ऊपर जो 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 लिखा है, उसको एक काम करो, लिख दो sec स्क्वायर x/2, sec स्क्वायर x/2 होल डिवाइड बाय, इसको कुछ मत लिखो, 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, और यह जाएगा प्लस 2 tan x/2 साइन अल्फा dx। आगे बात समझ में, हाँ भाई, ठीक है, आगे बात करता हूं। तो दिस इज इक्वल टू पाई फ्रॉम 0 टू पाई। अब भाई पुट, उससे पहले पुट 2i ये था मेरा, तो पुट tan x/2 इक्वल टू t, देयरफॉर
sec square x by 2 dx और x by 2 का डिफरेंशिएशन हाफ दैट इज dt। दैट मीन्स मैं लिख सकता हूँ इससे sec square x by 2 dx इज इक्वल टू 2 dt। अब क्या लिख सकता हूँ मैं इसको 2i इज इक्वल टू, ठीक, पाई, फिर इंटीग्रेशन जीरो से लेके कहाँ था, नहीं अब लिमिट जो लिमिट होगी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो देखो जब यहाँ पे मैं जीरो पुट करूंगा तो t की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो। जब मैं यहाँ पे पाई पुट करूंगा तो 10 पाई बाई 2 वो होता है इन्फिनिटी, तो लिमिट हो जाएगी अब मेरी 0 टू इन्फिनिटी। और यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे ये पूरा dt बन गया मेरा 2 dt, तो 2 में 2 और ये रहा मेरा dt होल डिवाइड बाय ये कितना आ गया मेरा t स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 t साइन अल्फा आ गया। मैं इसको लिखता हूँ भाई 2i इज इक्वल टू 2 पाई फ्रॉम 0 टू पाई नेक्स्ट dt अपॉन टी स्क्वायर, देखो a स्क्वायर प्लस 2 a यही है और ये क्या बात है b, तो देखो a स्क्वायर प्लस 2 a b है ना 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। और अब इसको क्या लिख दूंगा मैं, साइन स्क्वायर एल्फा, इसका एक ऐड किया तो एक माइनस भी करूंगा और साथ में क्या बैठा था यहाँ पे प्लस 1, समझे। मैं इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर बना रहा हूँ, तो देखो ये रहा a स्क्वायर, ठीक है, ये रहा प्लस 2, ये रहा a, फिर ये b है तो इसको b बोल दिया तो b का स्क्वायर भी होगा और 1 प्लस और प्लस क्या है माइनस भी होगा प्लस 1, तो ये कितना आ गया 2i इज इक्वल टू 2 पाई फ्रॉम 0 टू अल्फा और ये कितना आ गया dt होल डिवाइड बाय a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया इतना, तो t प्लस साइन अल्फा का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज कॉस स्क्वायर अल्फा, तो उसको लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर आया। अब सुनना दे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए, तो 2i इज इक्वल टू 2 पाई 1 बाई ए तो 1 अपॉन कॉस अल्फा tan इनवर्स x, ये पूरा x है मेरा, तो t प्लस साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा दैट इज tan इनवर्स x बाई ए और लिमिट कहां से कहां तक है फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, बन गया 2i इक्वल 2 पाई 1 बाई a tan इनवर्स x बाई ए। नाउ पुट लिमिट, तो 2i इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 1 अपॉन कॉस अल्फा, लिमिट कहां से कहां जाएगी। अगर मैं यहाँ पे इंफिनिटी पुट करता हूं तो ऊपर वाला पार्ट इंफिनिटी बनेगा और नीचे वाला पार्ट कॉस है तो इंफिनिटी एंड tan इंफिनिटी बनेगा, तो ये बनेगा tan इंफिनिटी माइनस tan 0 है ना, सॉरी यहाँ 0 पुट करूंगा साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा, ये बनेगा tan अल्फा, कितना बनेगा ये tan अल्फा। जैसे मैं 0 पुट करूंगा तो 0 पे साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा दैट इज tan अल्फा। तो ये अब आंसर कितना आएगा मेरा ये, तो सुनना यहाँ पे देखना tan इंफिनिटी होता पाई बाई 2 और tan इनवर्स सॉरी ये tan इनवर्स है बाहर मेरा, ये दोनों, तो क्या बचा अल्फा, तो 2i इज इक्वल टू 2i इज इक्वल टू 2 पाई tan अल्फा सॉरी 2 पाई बाय कॉस अल्फा इनटू ये tan इंफिनिटी है मेरी, tan इंफिनिटी इज पाई बाय 2 माइनस ये कितना है tan इनवर्स tan अल्फा, tan इनवर्स tan गया तो कितना बचा अल्फा, तो 2 से 2 गया तो i की वैल्यू होगी पाई अपॉन कॉस अल्फा इनटू पाई माइनस 2 अल्फा, पाई माइनस एलसीएम ले रहा हूँ पाई माइनस 2 अल्फा अपॉन 2। आगे बात समझ में, तो ये हुआ हम लोग का ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। आगे की बात करता हूँ, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो अगला, उस क्वेश्चन के अंदर क्या है 0 टू पाई बाय 4 log ऑफ 1 प्लस tan x, तो इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 log 1 प्लस tan x
dx। इसको I मान लेते हैं भाई, है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, I इज इक्वल टू, यही आइडेंटिटी लगाएंगे अपनी, ठीक है। तो लगाते हैं, तो कितना आएगा, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 लॉग ऑफ 1 प्लस tan x, उसको लिख देंगे पाई बाय 4 माइनस x dx, है ना, ठीक है। आगे बात करते हैं, इसको खोल दो, तो I इक्वल टू 0 टू पाई बाय 4 log 1 प्लस tan a दैट इज पाई बाय 4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan पाई बाय 4 इंटू tan x। आइडेंटिटी लगा दी, tan a माइनस b इज tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b। tan पाई बाय 4 कितना था 1, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 log ऑफ 1 प्लस 1 माइनस tan x 1 माइनस tan x होल डिवाइड बाय 1 प्लस tan x dx। इजी एलसीएम लेते हैं, तो I इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 4 log, ये इधर जाएगा तो 1 प्लस tan x आएगा प्लस 1 माइनस tan x, tan x गया तो कितना बच गया 2 अपॉन 1 प्लस tan x dx। आ गया भाई। अब क्या करता है, ये वाला देखो, अब ये वाला देखो, तो इसका इंटीग्रेट अगर मैं करूंगा तो अब बोलता हूं I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 सॉरी पाई बाय 4 0 टू पाई बाय 4, और log a बाय b होता है log a माइनस log b होता है भाई। इसको मैं लिखता हूं I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 log 2 dx माइनस 0 टू पाई बाय 4 log ऑफ 1 प्लस tan x dx। देख सकता हूं। अब देखो, इसको I माना था हमने, ये I आ गया यहाँ पर, तो इसको पुट कर देता हूं मैं I, तो कितना आ जाएगा, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 log 2 dx माइनस I, ये I इधर जाएगा तो I प्लस I 2I दैट इज इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 log 2 dx, है ना। log 2 कांस्टेंट होता है, बाहर निकाल लेंगे, तो 2I इज इक्वल टू log 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx दैट इज x फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2I इज इक्वल टू log 2 पाई बाय 4 माइनस 0, तो पाई बाय 4 हटेगा, तो 2I इज इक्वल टू पाई बाय 4 log 2 नीचे आएगा, तो I इज इक्वल टू पाई बाय 8 log 2। आगे बात समझ में, तो इस तरीके से होता है हम लोग के क्वेश्चन ये वाला। आगे की बात करते हैं, 2 क्वेश्चन और बाकी है, तो करते हैं उनको। चलो, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, 0 टू पाई बाय 2 साइन स्क्वायर x अपॉन साइन x प्लस कॉस x। तो इंटीग्रेशन 0 I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 साइन स्क्वायर x अपॉन साइन x प्लस कॉस x, साइन x प्लस कॉस x इक्वल टू, उसको कुछ प्रूव करना है, तो कितना प्रूव करना है, 1 बाय रूट 2 लॉग ऑफ, देखो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला, लॉग ऑफ रूट 2 प्लस 1। क्या करता है इसको, तो I इज इक्वल टू आइडेंटिटी लगाते हैं 0 टू पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2 माइनस x का स्क्वायर। अब बताया मैंने तुम लोग को, चाहे साइन स्क्वायर लिखो चाहे साइन का होल स्क्वायर लिखो, एक ही बात है, होल डिवाइड बाय, ये आएगा साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स dx। इजी, तो I इज इक्वल टू, ये कितना बन गया, 0 टू पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स कितना होता है, कॉस एक्स, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स होल डिवाइड बाय साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स कितना होता है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स
dx। अब भाई ये इक्वेशन देखो, फर्स्ट जो आई माना था हमने, ये आई माना था हमने, ये तो प्रूफ करना है इसको। ये आई माना था हमने, ये आई माना था, दोनों को ऐड कर दो, दोनों का एलसीएम सेम है। दोनों का एलसीएम सेम है तो 0 to π/2 ऊपर आएगा sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स होल डिवाइड बाय sin x प्लस cos x आएगा। तो आई दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 1 अपॉन sin x प्लस cos x। समझो भाई? हाँ भाई, यहां तक आया समझ में? अब सुनना, देखो भाई sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 और cos 2x का फॉर्मूला कितना था 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 उठा करके पुट कर देते हैं फॉर्मूले। तो I इज इक्वल टू, तो कितना आएगा भाई 0 to π/2 1 अपॉन sin x की वैल्यू, तो दैट इज 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 होल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 आएगा। चलो तो ही सुनना आ गया। यहाँ पे दोनों का अगर मैं लूँ एलसीएम तो दोनों का एलसीएम सेम है, तो पूरा एक ही हो गया। ये कहाँ चल जाएगा न्यूमरेटर में, और 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 कितना होता है sec स्क्वायर x/2। तो भाई I इज इक्वल टू, और भाई I नहीं आएगा 2i आएगा। क्यों? क्योंकि ये चीज इन दोनों को ऐड करके आई थी, तो ये हो गया 2i। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा 2i, तो 2i इक्वल टू 0 to π/2, यहाँ पे मिलेगा sec स्क्वायर x/2। देखो ये 1 प्लस sin स्क्वायर x/2 ऊपर गया, तो ये बन गया sec स्क्वायर x/2, ठीक है, होल डिवाइड बाय इस पूरे में से जो माइनस है वो मैं बाहर ले रहा हूँ, या चलो रहने दो, ले लो, चलो माइनस बाहर ले लिया, तो अंदर कितना आएगा tan स्क्वायर x/2 प्लस, अब ये माइनस हो जाएगा मेरे पास, माइनस 2 tan x/2 माइनस 1 dx। देखो नहीं समझ में आ रही ये चीज, अब ना खुद लिख के देखो, इसका एलसीएम लो, एलसीएम उठा करके रखो ऊपर और खुद करके देखो ये चीज आएगी, ठीक है। नाउ ये आ गया मेरा। अब मैं क्या करूंगा, नीचे वाले को बनाऊंगा परफेक्ट स्क्वायर। तो भाई 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 माइनस ऊपर आ गया sec स्क्वायर x/2 होल डिवाइड बाय परफेक्ट स्क्वायर बनाता है। तो भाई ये a का a स्क्वायर हो गया, दैट इज tan स्क्वायर x/2 माइनस 2, ये रहा मेरा a। देखो यहाँ तक दिख गया a स्क्वायर माइनस 2a, तो b कितना आएगा 1, और b का स्क्वायर प्लस 1, तो माइनस भी करना पड़ेगा, तो -1 और एक -1 ऑलरेडी पहले से है, ये आ गया। तो अब पूरा बोल सकता हूँ 2i जो बन गया मेरा, दैट इज माइनस 0 to π/2 ऊपर sec स्क्वायर x/2 होल डिवाइड बाय tan x/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये बन गया माइनस √2 का होल स्क्वायर dx, है ना। अब क्या करते हैं भाई, tan x/2 को t डाल देते हैं, तो पुट tan x/2 इज इक्वल टू t। उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है भाई, sec स्क्वायर x/2, और x/2 का कितना होगा हाफ dx, कितना आ गया dt। देखो इसका डेरिवेटिव कहाँ बैठा हुआ ऊपर, ये पूरा काम जो स्क्वायर बनाने का मैंने सिर्फ इसलिए किया है। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, sec स्क्वायर x/2 dx इज इक्वल टू 2 dt, तो ये ऊपर जाएगा, तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 माइनस, ये ऊपर जाएगा, तो ये 2 dt, इसको पूरे को लिख सकता हूँ मैं, तो 2 dt होल डिवाइड बाय t माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, माइनस को अंदर लेते हैं, तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2, माइनस को अंदर लूंगा तो 2 बाहर जाएगा, dt अपॉन ये नीचे आएगा, तो √2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस
t माइनस 1 का होल स्क्वायर। और एक और चीज भाई, लिमिट हम लोग चेंज करनी भूल गए। जब मैं x की वैल्यू कितनी डालूंगा 0, तो जब x की वैल्यू 0 डालूंगा 0 तो t की वैल्यू कितनी आएगी 0। जब x की वैल्यू डालूंगा मैं π/2 तो ये बनेगा π/4। तो x की वैल्यू डालूंगा ना π/2 तो टोटल π/4 बन गया। तो 10/4 t की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो यहाँ पे जो लिमिट जाएगी तुम लोग की यहाँ पे वो जाएगी 0 to 1, ये जाएगी 0 to 1। इजी। चलो आगे बोलता हूँ। तो सुना, तो यहाँ पे 1/a² माइनस x स्क्वायर आ गया, है ना। 1/a² माइनस x स्क्वायर, इसका फॉर्मूला डालते हैं। तो 2i इज इक्वल टू 2 फ्रॉम 0 to 1 इंटीग्रेशन 1/a² माइनस x स्क्वायर, है ना। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा 1/2a log a प्लस x अपॉन a माइनस x। तो 1/2 है चलो आगे बोलता हूं। यहां पे है 2i इक्वल टू ये। अब इसका फॉर्मूला क्या है 1/a² माइनस x स्क्वायर। तो उसका फॉर्मूला कितना होता है 1/2 है log ऑफ a प्लस x अपॉन a माइनस x। तो क्या करूंगा मैं, तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ट्वाइस ऑफ, सॉरी इंटीग्रेट कर रहा हूँ ना मैं, ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन करूंगा तो 1/2 है 1/2√2 log ऑफ a प्लस x। तो a प्लस x √2 प्लस t माइनस 1 √2 प्लस t माइनस 1 अपॉन a प्लस x अपॉन a माइनस x। तो √2 माइनस t माइनस 1 तो √2 माइनस t माइनस ऑफ माइनस प्लस 1, है ना, फ्रॉम 0 to 1। समझा भाई, log ऑफ a प्लस x माइनस 1 log ऑफ a माइनस x माइनस 1 तो माइनस ऑफ माइनस प्लस। ना वैल्यू पुट करने स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो 2i इज इक्वल टू 1/√2। पहले तो ये आ गया, ठीक है, log, ठीक। यहाँ पे 1 पुट करूंगा 0 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा √2 अपॉन, यहाँ पुट करूंगा -1 + 1 0 तो ये हो गया √2। अपर लिमिट माइनस, लोअर लिमिट करूंगा तो ऊपर आएगा log √2 - 1 अपॉन √2 + 1 आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, 2i इज इक्वल टू 1/√2 और ये log 1 हो गया, log 1 माइनस log, इसको कर देते हैं रेशनलाइज। तो कितना आएगा ये √2 - 1 अपॉन √2 + 1 इंटू √2 - 1 अपॉन √2 - 1। इजी। अब कितना आएगा ये 1/√2, ठीक। log 1 कितना होता है 0 माइनस log ऑफ, अब रेशनलाइज करूंगा तो ऊपर आएगा √2 - 1 का होल स्क्वायर और नीचे कितना आएगा भाई, नीचे आ जाएगा 2 - 1 आ गया सब लोग। अब आगे बात करता हूं, तो ये आ जाएगा 1/√2, ठीक है। 2 कहां आ जाएगा, या कितना आ गया बताता हूं, माइनस log √2 - 1 का होल स्क्वायर। 2 कहां आएगा बाहर, तो ये हो जाएगा -2/√2 log ऑफ, अब देखो माइनस को जब मैं अंदर लूंगा तो लिख सकता हूं 1/√2 - 1, क्योंकि मेरे को प्रूफ करना है log √2 + 1। तो अब इसको विजुअलाइज कर दो तो कितना आएगा √2 - 1 अपॉन, सॉरी +1 √2 + 1, तो कितना आ जाएगा √2 log ऑफ, ऊपर कितना आएगा √2 + 1, √2 - 1 इंटू √2 + 1 2 - 1 1। देखो ये प्रूव हो गया। ये जी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहाँ पर आकर के बच्चा अटक जाते हैं इसके अंदर। ये जी
चलता हूँ आगे। अगला क्वेश्चन जो हमारा दैट इज 0 to π/2 x plus sin x upon 1 plus cos x। करते हैं अगला क्वेश्चन। चल देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या है भैया हमारे पास में 0 to π/2 x plus sin x upon 1 plus cos x। तो इंटीग्रेशन 0 to π/2 x plus sin x होल अपॉन 1 plus cos x dx। ये हमारा आई हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, इनको चेंज करते हैं, ठीक है। मैं लिख सकता हूं i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 x प्लस 2 साइन x/2 cos x/2 होल डिवाइड बाय 1 प्लस cos x को लिख सकता हूं 2 cos स्क्वायर x/2। कैसे भाई, cos 2x का जो फॉर्मूला था दैट इज 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो ये इधर जाएगा तो 1 प्लस हो जाएगा, तो इसका आधा हो जाएगा, तो 1 प्लस cos x का कितना जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2। अब एक काम करो, दोनों के एक्सेस को सेपरेट कर लो। तो i इज इक्वल टू 0 to पाई x बाय 2 cos स्क्वायर x/2 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा साइन x/2 cos x/2 अपॉन cos स्क्वायर x/2। तो ये आ जाएगा i इज इक्वल टू 1/2 x sec स्क्वायर x/2 फ्रॉम 0 to पाई, है ना, सॉरी 0 to π/2 प्लस एक cos से cos गया, cos बाय साइन इंटीग्रेशन tan x/2 फ्रॉम 0 to π/2। आया ना, आएगा ये। देखो भाई यहाँ पे था x sin x, फिर वो लिखा, ठीक है, इतना आ गया हमारे पास में। अब क्या करते हैं, इसमें लगा देते हैं आइलेट। तो i इज इक्वल टू हाफ, आइलेट लगाऊंगा अब, तो कितना आएगा भाई मेरा फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फ्रॉम 0 to π/2 माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो x का डिफरेंशिएशन 1 इनटू इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x/2 और फिर पूरे का क्या करूंगा इंटीग्रेशन, और प्लस 0 to π/2 tan x/2 dx। आ गया इतना। अब मैं क्या करूंगा, i इज इक्वल टू देखो जो हाफ से इंटू है वो सिर्फ इतने पार्ट में है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, हाफ इंटू x sec स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन tan x/2 अपॉन हाफ, तो अपॉन हाफ करूंगा तो कितना आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2x tan x/2 फ्रॉम 0 to π/2। उसके अलावा हाफ अंदर इंटू होगा तो माइनस हाफ। अब फिर sec स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन, तो एक ये बाहर वाला इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन tan x बाय, देखो दोबारा से लिखते हैं इसको, i इज इक्वल टू हाफ x एज इट इज रहेगा, sec स्क्वायर x बाय sec स्क्वायर x/2 का tan x/2, तो x यहाँ पे कितना आ गया tan x/2 और x/2 का हाफ, तो वो इंटू हो जाएगा 2 फ्रॉम 0 to π/2। ये अंदर आएगा हाफ इंटू, तो माइनस हाफ। ये बड़ा वाला इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन tan x/2, तो ये हो गया मेरा tan x/2 और x/2 के लिए हाफ से डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा ऊपर dx, इस साइड बैठा है, और हाँ 0 to π/2 इस साइड कौन बैठा है, प्लस 0 to π/2 tan x/2 dx। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये बन गया माइनस 0 to π/2 tan x/2 dx प्लस 0 to π/2 tan x/2 dx। ये दोनों क्या हो गया कैंसिल, तो i की वैल्यू 2 से 2 भी गया, तो कितना बन गया x tan x/2 फ्रॉम 0 to
पाई बाय 2। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, तो ये आ गया हमारे पास में पाई बाय 2 पुट करूंगा तो ये आ जाएगा पाई बाय 2 और 10 पाई बाय 2 पुट करूँ पाई बाय 4 वो कितना होता है 1 माइनस 0। तो आंसर कितना आ गया, आई की वैल्यू कितनी आ गई पाई बाय 2। इजी। तो ये थे हमारे टाइप 3 के क्वेश्चन। आगे बात समझ में, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चन है, इनमें से ही लगभग पूरा पेपर आता है जो प्रीवियस ईयर बोर्ड के है। ठीक है, अगले में देखेंगे हम लोग अगला टाइप। तब तक के लिए थैंक यू।